नेपाल के नए प्रधानमंत्री बालेन शाह के एक फैसले ने उनकी सबसे बड़ी ताकत यानी नेपाल की चाय को बर्बाद कर दिया है। क्या भारत ने बॉर्डर टैक्स के जवाब में ऐसी चाल चली है कि नेपाल के चाय बागानों में सन्नाटा पसरने वाला है? दोस्तों, आज बात करेंगे उस डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक शतरंज की जिसके बिसत काठमांडू से दिल्ली तक बिछी है। देखिए, पिछले कुछ हफ्तों से नेपाल की राजनीति में एक नाम सबसे ज्यादा गूंज रहा है, बालेन शाह। पीएम बनते ही बालेन सरकार ने भारत से आने वाले सामानों पर सख्ती दिखाई और 100 रुपए से ऊपर के हर इंडियन आइटम पर बॉर्डर टैक्स ठोक दिया और 100 नेपाली रुपए यानी कुछ खास नहीं। और दर्शकों, इसका तर्क दिया गया कि अपनी इकोनॉमी हमें बचानी है, लेकिन इसका सीधा असर बॉर्डर के आम लोगों पर पड़ा जो रोजमर्रा के सामान के लिए बॉर्डर पार कर लेते थे। इसके साथ साथ इंडियन ट्रेडर्स और इंडियन दुकानदार जो बॉर्डर पे थे उनको भी फर्क पड़ा। पर कहते हैं ना, इंटरनेशनल रिलेशंस में टिट फॉर टैट चलता है, चाहे नेपाल जैसा अच्छा दोस्त ही क्यों ना हो। अब भारत ने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला है जिसे एक्सपर्ट्स चाय पर सर्जिकल स्ट्राइक कह रहे हैं। 1 मई से इंडिया ने टी इंपोर्ट के रूल्स को पूरी तरह बदल दिया है। अब असली गेम समझिए। पहले नेपाल की चाय आसानी से बॉर्डर क्रॉस कर देती थी, लेकिन नए एसओपी के मुताबिक अब हर कंसाइनमेंट की रैंडम नहीं बल्कि पूरी सैंपलिंग होगी। और ये टेस्टिंग कोई ऐसी वैसी लैब में नहीं बल्कि NABL एक्रेडिटेड लैब में होगी। अब आप सोचेंगे कि इसमें बड़ी बात क्या है? बड़ी बात है वक्त, और उससे भी ज्यादा जरूरी पैसा। हर सैंपल की टेस्टिंग फीस अप्रोक्सीमेटली 11,120 रुपए फिक्स की गई है। छोटे नेपाली एक्सपोर्टर्स के लिए ये बहुत बड़ा बोझ है। ऊपर से लैब रिपोर्ट आने में 15 से 20 दिन लग सकते हैं। इसका मतलब है कि चाय से लदे ट्रक हफ्तों तक वेयर हाउसेज में खड़े रहेंगे। नेपाल टी प्लांटर्स एसोसिएशन का तो यहाँ तक कहना है कि उनके पास इतनी जगह ही नहीं है कि वो इतना बड़ा स्टॉक होल्ड कर सके, यानी नेपाल की टी इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी। इसके पीछे इंडिया का एक और बड़ा मोटिव है, दार्जिलिंग टी की ब्रांड वैल्यू को बचाना। काफी टाइम से कंप्लेंट थी कि नेपाल की सस्ती चाय दार्जिलिंग टी में मिलाकर बेची जा रही है। अब भारत ने साफ कह दिया है कि क्वालिटी से कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। अगर टेस्ट फेल हुआ तो चाय या तो डिस्ट्रॉय कर दी जाएगी या वापस नेपाल भेज दी जाएगी। आज हालत ये है कि ककरविटा बॉर्डर पर ट्रक्स का जाम लगा है। नेपाल की इकोनॉमी की रीढ़ माने जाने वाली चाय अब सड़ने की कगार पर है। बालेन शाह ने बॉर्डर टैक्स की जो आग लगाई थी, भारत की इस क्वालिटी कंट्रोल वाली चाल ने उसका रुख नेपाल की तरफ ही मोड़ दिया है। यानी बॉर्डर टैक्स से थोड़े बहुत पैसे कमाने के चक्कर में भैया अपनी इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी तोड़वा दी। दर्शकों, ऐसा देखा जा रहा है कि कई ट्रेड वॉर्स देखने को मिल सकती हैं। दर्शकों, ऐसा देखा जा रहा है कि नेपाल के ट्रेडर्स में अब माहौल बहुत ज्यादा सनसनी का है। लेकिन ये जो पूरा ट्रेड वॉर देखने को मिला है, ये काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये दो दोस्तों के बीच हो रहा है और एक नया प्रधानमंत्री कुछ नए एक्सपेरिमेंट्स करने की कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से शायद भारत और नेपाल के रिश्ते खराब तो नहीं हो रहे। एक तरफ बालेन शाह की जिद है, दूसरी तरफ भारत को अपनी मार्केट प्रोटेक्ट करने का सख्त एटीट्यूड। अब देखना यह होगा कि क्या नेपाल इस बड़े क्राइसिस को झेल पाएगा या फिर बालेन शाह को अपने कदम पीछे खींचने पड़ेंगे। आपको क्या लगता है, क्या भारत का ये नहले पे दहले वाला जवाब सही है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अब देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकाश कौशिक। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.